क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 5000 साल पहले, जब दुनिया में आधुनिक तकनीक नाम की कोई चीज़ नहीं थी, तब भारत की ज़मीन पर एक ऐसी सभ्यता थी जहां लोग संगठित समाज में रहते थे, जिनके घरों में बाथरूम और ड्रेनेज सिस्टम था, जिनके शहर मिस्र और मेसोपोटामिया से भी उन्नत थे। वह थी सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इतनी महान सभ्यता अचानक कैसे मिट गई। क्या यह कोई प्राकृतिक आपदा थी, या यह किसी आक्रमण का शिकार हुई, या फिर उन्होंने खुद अपने रहस्यों को समय की रेत में दफना दिया। साल 1856, अंग्रेज इंजीनियर ईंटों की तलाश में पंजाब में रेल की पटरी बिछा रहे थे। उन्हें बड़ी बड़ी पकी हुई ईंटें मिलीं। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि ये ईंटें हजारों साल पुरानी हैं। लेकिन फिर 1921 में दयाराम सहानी ने हड़प्पा की खुदाई की, और 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की, जिससे दुनिया दंग रह गई। यह सिर्फ गांव या कस्बा नहीं था, बल्कि हजारों साल पहले का एक सुनियोजित शहर था। मोहनजोदड़ो का अर्थ ही है मृतकों का टीला, और हड़प्पा से मिली वस्तुएं इस बात का प्रमाण थी कि भारत की ज़मीन पर एक महान सभ्यता हजारों साल पहले मौजूद थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो भी अवशेष मिले, उन्होंने इतिहासकारों को हैरान कर दिया। चौड़ी सड़कें जो सीधी और ग्रिड पैटर्न में थीं, घरों में ईंटों की मजबूत दीवारें, हर घर में निजी स्नानागार और कुएं, नालियों का इतना उन्नत प्रबंधन था कि पानी आसानी से बहकर बाहर जाता था। ग्रेट बाथ, एक विशाल स्नानागार, शायद धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र था। ग्रेनरी यानी विशाल अनाज भंडार, जो बताते हैं कि वे लोग सामूहिक भोजन और भंडारण की व्यवस्था जानते थे। इतनी उन्नत व्यवस्था देखकर आप सोचते हैं कि यह सभ्यता कितनी संगठित और बुद्धिमान थी। सिंधु घाटी का सबसे बड़ा रहस्य है उनकी लिपि। अब तक 400 से अधिक चिन्ह मिले हैं। ये चिन्ह छोटे छोटे सील, बर्तनों, तामपत्रों और मिट्टी के वस्तुओं पर खुदे हुए हैं। इन चिन्हों का रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। क्या यह एक पूरी भाषा थी? क्या यह व्यापार के लिए प्रतीकात्मक संकेत थे, या यह किसी धार्मिक अनुष्ठान की गुप्त भाषा थी? कई विद्वानों ने दावा किया कि यह द्रविड़ भाषा परिवार से जुड़ी हो सकती है। कुछ का मानना है कि यह किसी अज्ञात भाषा की स्क्रिप्ट है। लेकिन सच्चाई यह है कि आज भी यह लिपि अनसुलझी है। सिंधु घाटी की संस्कृति बेहद समृद्ध थी। नृत्य करती हुई लड़की, कांसे की बनी मूर्ति और उनकी कला और सौंदर्य बोध को दर्शाती है। पशुनाथ की मूर्ति, जिसमें शिव जैसे स्वरूप दिखता है, यह दर्शाता है कि शैव परंपरा की जड़ें बहुत गहरी थीं। बैल, हाथी, गेंडा और बाघ, इनकी मूर्तियां बताती हैं कि वे प्रकृति और पशुओं की भी पूजा करते थे। गहनों और कपड़ों से भी यह पता चलता है कि वे सुंदर और सजावट को महत्व देते थे। उनके धर्म में देवी देवता तो थे, लेकिन राजा या सम्राट की मूर्ति कहीं नहीं मिली। इससे लगता है कि उनका समाज समानता आधारित था। सिंधु घाटी सभ्यता केवल खेती पर ही निर्भर नहीं थी। उन्होंने कपास से कपड़े बनाए। यह दुनिया में कपास उपयोग करने वाली पहली सभ्यता मानी जाती है। मेसोपोटामिया तक उनका व्यापार फैला हुआ था। मोती, कीमती पत्थर, तांबा, कांसा और जौ जैसी चीज़ें वे निर्यात करते थे। उनके पास वजन और माप की सटीक व्यवस्था थी। वे लोग किसान, व्यापारी और कारीगर सब मिलकर एक संगठित समाज चलाते थे। और आश्चर्य की बात यह है कि न तो वहाँ बड़े महल मिले, न ही युद्ध के शस्त्र। इससे लगता है कि यह सभ्यता शांति और सहयोग पर आधारित थी। इतनी उन्नत सभ्यता आखिर खत्म हुई। इतिहासकारों ने सिद्धांत दिए। नदी का मार्ग बदलना, सरस्वती नदी सूख गई और सिंधु ने अपना रुख बदल लिया। प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप या सूखा, जिसने उनकी जीवन शैली को तहस नहस कर दिया।
जलवायु परिवर्तन, खेती चौपट हो गई और लोग पलायन कर गए। आर्य आक्रमण का सिद्धांत, कभी कहा गया कि आर्यों ने हमला किया और सब कुछ नष्ट कर दिया, लेकिन आज इसके ठोस प्रमाण नहीं हैं। सबसे ज़्यादा माने जाने वाला कारण है जलवायु परिवर्तन और नदियों का सूखना। धीरे धीरे लोग अपने नगर छोड़कर दूसरी जगह बस गए और यह सभ्यता इतिहास में दबी रह गई। आज जब हम सिंधु घाटी को देखते हैं तो यह सिर्फ पुरातात्विक स्थल नहीं, ये हमारी जड़ों की कहानी है। यह बताती है कि भारत की सभ्यता कितनी प्राचीन और महान रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, उनकी लिपि को जब कभी कोई पढ़ पाएगा तब शायद हमें असली रहस्य पता चलेगा। शायद उस लिपि में लिखा हो वे कौन लोग थे, उनका धर्म क्या था और वे क्यों गायब हो गए। सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसा रहस्य जिसे हमने छुआ है लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाए। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा हमें यह सिखाते हैं, इंसान चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, लेकिन समय, प्रकृति और परिवर्तन से बड़ा कोई नहीं। शायद आने वाले वक्त में जब पुरातत्वविद और वैज्ञानिक इस लिपि को पढ़ लेंगे तो हमें हमारी खोई हुई सभ्यता के सारे रहस्य मिल जाएंगे। तब हम जान पाएंगे कि सिंधु घाटी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हमारी पहचान थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।